आज क्रिमिनल स्टोरीज बाय फहद के इस एपिसोड में देखेंगे कि एक ऐसी माँ जो अपने एक्स हस्बैंड से बदला लेने के चक्कर में अपने 4 साल के बेटे को मार देती है। एक आईना जो बाहर से चमकदार और साफ दिखाई देता है, उसके पीछे का हिस्सा अक्सर बदरंग और अंधेरा होता है। माइंडफुल एआई लैब्स की को-फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी थी, बाहर से चमकदार और अंदर से अंधेरों से भरी। सूचना सेठ की जिंदगी तनाव, गिरा, जलन, सबक सिखाना और बदले की भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके अंदर की मां ने उसे एक बार भी नहीं झिंझोड़ा। क्या एक हाई डिग्री वाली औरत जो समझ को लीडरशिप देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि कत्ल जैसे घिनौनी हरकत कर दे, वो भी अपने बच्चे के साथ। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान करेंडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ गई थी। 8 जनवरी जब उसने होटल से चेकआउट किया, तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना ने कहा कि बेटा गोवा के फतुर्दा में है, एक रिश्तेदार के घर पर। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो उसके बेंगलुरु जाने के लिए एक टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी महंगी पड़ेगी, आप फ्लाइट ले जाइए, वो सस्ती होगी। लेकिन सूचना ने रोड से ही जाना ज़्यादा पसंद किया, तो उसके लिए एक कैब बुक कर दी गई। सूचना अपने सामान लेकर निकल गई। होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ ने जब उसका छोड़ा हुआ रूम साफ किया तो उन्हें वहाँ खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने फौरन कैब ड्राइवर को फ़ोन किया और कोंकणी लैंग्वेज में बात करके कहा कि मैडम को बिना बताए कैब को कर्नाटका के चित्रादुर्गा पुलिस स्टेशन ले आए। ड्राइवर ने पुलिस की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग गाड़ी पुलिस स्टेशन पर ले आई, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके एक बैग में मिली। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की, इस सवाल का जवाब एक ऐसी औरत को सामने लाता है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, लीडरशिप से भरी और इंडस्ट्री में अपनी पहचान रखने वाली औरत है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी औरत जो सोशल मीडिया और फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसी हुई, टूट गई, तनाव, गुस्सा, अपमान, नफरत, झगड़ों में और लीगल इश्यूज में घिरी हुई थी, जिसके अंदर अपनी पति से बदला लेने की आग जल रही थी, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुलाकर करार कर दिया। मर्डर की वजह जानने से पहले सूचना सेठ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर एक नज़र डालते हैं। सूचना सेठ एक एथिक्स एक्सपर्ट और डाटा साइंटिस्ट है, जो डाटा साइंस टीम को एडवाइस देने और स्टार्टअप और इंडस्ट्री रिसर्च लैब्स में मशीन लर्निंग सॉल्यूशन को स्केल करने का 12 साल से ज़्यादा का तजुर्बा रखती है। वो एआई एथिक्स लिस्ट में 100 टैलेंटेड वुमेन में से एक है। वो डाटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्गमैन कैलिन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही है, और उसके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पेशेंट भी है। ऐसी टैलेंटेड लड़की की शादी 2010 में वेंकटरमन से हुई, जो एक एआई डेवलपर है। शादी के बाद दोनों में वैसे ही नोक-झोंक चलती रही, जैसे आमतौर पर इंडिया घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटे का जन्म के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा काफ़ी बढ़ गया।
2020 से सूचना और उसके पति वेंकटरमन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और ऑर्डर दिया कि वेंकटरमन अपने बच्चे से हर संडे मिल सकता है, लेकिन सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे से मिले और उसकी नज़र के सामने आए। इस नफरत ने उसकी सोच को धुंधला कर दिया और वो एक ऐसी घिनौनी अपराध की तरफ बढ़ गई जिसे सुनकर बस यही लगता है, ये कैसी माँ है। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी की कहावत को इस माँ ने सच कर कर रख दिया। सूचना सेठ ने बच्चे को ही ख़त्म करने का भयंकर प्लान बनाया। उसने अपने बेटे को गोवा घूमने का लालच दिया। 4 साल का मासूम बच्चा घूमने की बात सुनकर खुश हो गया। सूचना बेटे को लेकर गोवा गई और वहाँ होटल के कमरे में उसका कत्ल करके लाश को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए निकल गई। ये तो होटल स्टाफ की तेज़ तरीक की वजह से ही हल्ला बोल गया और सूचना को रास्ते में ही पुलिस ने लाश के साथ पकड़ लिया। ऐसी है कहानी इंडियन समाज में तेज़ी से बढ़ रही है, जहां माँ बाप के बीच के झगड़े के नुकसान उनका मासूम बच्चे को उठाना पड़ रहा है। ये थी दोस्तों एक माँ की कहानी जिसने अपने 4 साल के बेटे को मार दिया। आपका क्या कहना है दोस्तों इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए अलविदा।